हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारा तीसरा दिन एक अल्टीमेट एआई पावर डेवऑप्स इंजीनियर बनने की सीरीज़ में। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था लिनक्स की कुछ बेसिक्स कमांड्स अराउंड कि फाइल कैसे मैनेज करते हैं, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, उनका परमिशन मैनेज करना, फाइल को क्रिएट करना, मूव करना, कॉपी करना। तो हमने वो सब सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके डे 2 का वीडियो देख लीजिए। ओके, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे लिनक्स के कुछ और कमांड्स जो प्रोसेस मैनेजमेंट और सिस्टम इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, और टेक्स्ट प्रोसेसिंग, और फाइनली कि हम लोग लिनक्स में कैसे सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से, वो है आज का प्रोसेस मैनेजमेंट। तो भाई सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक प्रोसेस होती क्या है। तो लिनक्स में जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो, वो एक प्रोसेस होती है। ठीक है, और एक प्रोसेस होती है मतलब जो एक इनपुट लेती है। ठीक है, और प्रोसेस मीन्स विच वन विच टेक्स द इनपुट and it process it. That's why it is name is known as process, and then it produces some kind of output. ओके, तो अगर रियल टाइम में हम लोग एग्जांपल देखें इसका, तो लेट्स से अगर हमारे लिनक्स के सर्वर में एक वेब सर्वर चल रहा है जहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्टेड है, तो वो वेबसाइट क्या करेगी, यूजर से इनपुट लेगी कि उसको कौन सा पेज देखना है। ओके, फिर पर्टिकुलर वो जो पेज होगा वहाँ पे पेज को रीडायरेक्ट करेगी और पेज को प्रोसेस करके ब्राउजर में शो करेगी, वो होगा उसका आउटपुट। तो ऐसी जो प्रोसेस बनती है उसको लाइनक्स में बोला जाता है प्रोसेस। और प्रोसेस का एक लाइफ साइकिल होता है कि पहले प्रोसेस क्रिएट होती है, ठीक है, फिर प्रोसेस रन हो रही होती है, फिर अगर कुछ प्रोसेस में कुछ इश्यू होता है तो प्रोसेस हो सकता है टर्मिनेट हो जाए, या फिर प्रोसेस कहीं पर स्टक हो जाए। ठीक है, और प्रोसेस जब रन होती है तो एक्चुअल रिसोर्सेज कंज्यूम करती है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, वो सब चीज़ें। तो लिनक्स में कैसे हम लोग प्रोसेस को देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी प्रोसेस रन हो रही है, वो कितना सीपीयू कंज्यूम कर रही है, कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है, और अगर कोई प्रोसेस स्टक हो जाए तो उसको कैसे किल करना है। ठीक है, या फिर तो वो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है मेरा टर्मिनल। तो प्रोसेस को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं गाइस। तो पहली कमांड तो है PS कमांड। ये हमको सारी प्रोसेस दिखाती है कि अभी देखो, तो यहाँ पे एक बैश प्रोसेस चल रही है, एक AWK, और एक PS जो मैंने अभी भी चलाई है। ठीक है, इसका एक एडवांस वर्जन होता है PS-AUX। ये हमको सारी प्रोसेस दिखा देगा लाइनक्स में जो हमारी चल रही है। अब इसको रीड करने का फॉर्मूला क्या है, रीड करने का फॉर्मेट क्या है गाइज। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये एक प्रोसेस चल रही है इनिट। ओके, ये कुछ सिस्टम लेवल की प्रोसेस होती है, वट एवर। ओके, तो सपोज करो ये प्रोसेस चल रही है, तो इस प्रोसेस को कौन से यूजर ने इनिशिएट किया। यस, इसको रूट ने इनिशिएट किया। इस प्रोसेस की आईडी क्या है, हर एक प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है, कोई भी दो प्रोसेस की सेम आईडी नहीं हो सकती। तो ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी है। और वो प्रोसेस कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रही है, वो प्रोसेस कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन कर रही है। ठीक है, ये कुछ और है VSG, RFS, लीव अबाउट। ओके, और यहाँ पे उसका स्टैट, और ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ऐसे ही आप अदर प्रोसेस को भी रीड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता चलेगा गाइस कि वो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आपको उसका पाथ दिख जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि वो प्रोसेस कौन सी यूजर ने इनिशिएट की। जैसे कुछ प्रोसेस यहाँ पे जो देख सकते हो मेरे यूजर के थ्रू इनिशिएट हो रखी है, जैसे बैश, AWK। जैसे मैं एक और प्रोसेस बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक प्रोसेस बनूंगा स्लीप और 100, और मैं इसको बैकग्राउंड में डाल दूंगा। तो गाइस ये कमांड जो है स्लिप कमांड, ये आपके टर्मिनल को बिजी रखने के लिए काम आती है। जैसे आपका टर्मिनल में कुछ काम हो रहा है, आप चाहते हो कि सेशन जो है लॉगआउट ना हो, तो स्लीप कमांड में डाल दो। उससे क्या होगा, आपका सिस्टम स्लीप मोड में चला जाएगा और टर्मिनल फ्री नहीं होगा। जैसे अगर मैं करूँ तो आप देखो, अभी ये 100 सेकंड तक टर्मिनल मुझे कुछ नहीं करने देगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसे एग्जिट आ जाता हूँ Ctrl+Z करके। ठीक है, तो वो प्रोसेस स्टॉप हो गई। तो अभी मैं इस प्रोसेस को रन करूँगा, और इसको रन करूँगा मैं बैकग्राउंड मोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस के दो मोड होते हैं, या तो उसको फॉरग्राउंड या फिर बैकग्राउंड मोड में हम लोग रन कर सकते हैं। फॉरग्राउंड मोड में अगर रन करोगे तो वो प्रोसेस कंटिन्यूसली आपके टर्मिनल पे चलती रहेगी, और आप कुछ और काम टर्मिनल पे नहीं कर पाओगे। तो इंस्टेड में क्या करता हूँ, इस प्रोसेस को बैकग्राउंड में भेज देता हूँ। बैकग्राउंड में भेजने के लिए मैं यहाँ पे प्रोसेस कमांड
और पीछे %, ये लगाऊंगा तो मेरी एक जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी और मेरा टर्मिनल फ्री हो गया। तो यहाँ पे देखो इसने मेरे को एक प्रोसेस आईडी दी है 1006। फटाफट से मैं ps-aux कमांड लगाता हूँ, तो आप देख रहे हो 1006 ये प्रोसेस जो है मैंने शुरू की है। इस प्रोसेस की आईडी है 1006, ठीक है। प्रोसेस जो है 10:45 पे स्टार्ट हुई है, ये यूटीसी टाइम है। और कमांड क्या थी इसको स्टार्ट करने की, ये कमांड, ठीक है। अभी मुझे अगर इसको किल करना है, मैं नहीं चाहता ये प्रोसेस देखो अभी भी रन हो रही होगी ना, ये तो कभी भी रन हो रही है, वो 100 सेकंड तक चलती रहेगी। तो मैं इसको किल करता हूँ, मुझे ये प्रोसेस नहीं चाहिए, तो किल और प्रोसेस आईडी 1006, वो प्रोसेस किल हो गई है। अगर मैं ps-aux देखूं तो देखो 1006 प्रोसेस नहीं दिख रही है, इट मीन्स वो किल्ड हो चुकी है, ठीक है। कभी कभी अगर आपको लगेगा कि प्रोसेस को किल करने में आपको कुछ इशू आ रहा होगा, आपको उसको फोर्सफुली किल करना होता है, तो वो मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है। जैसे एक और मैं वापस से इस प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। अब इसकी प्रोसेस आईडी है 1013, ठीक है। मैं वेरीफाई कर सकता हूँ यहाँ पे 1013, यस, स्टार्टेड बाय दिनेश एट दिस टाइम एंड कमांड वाज दिस टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। अब मुझे अगर इसको फोर्सफुली किल करना है, जैसे आपने पहले किल स्पेस प्रोसेस आईडी डाला, वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो आप किल स्पेस -9 करके प्रोसेस का आईडी डालेंगे तो वो उसको फोर्सफुली किल कर देगा, ठीक है। तो ये होती है किल आईडी, ये होती है किल कमांड जो किसी प्रोसेस को किल करने में काम आती है, ठीक है। अगर आपको सारी लाइनक्स की प्रोसेस किल करनी है विद ए स्पेसिफिक नेम, तो एक किल ऑल कमांड भी होती है, जहाँ पे आप यहाँ पे एक पैटर्न दोगे। लेट से कि आपके सिस्टम में एक प्रोग्राम एक प्रोसेस चल रही है जिसने और भी बहुत सारी प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, उस प्रोसेस का नाम है लेट से ABC। तो ABC नाम से जितनी प्रोसेस होगी, अगर आपको उन सबको किल करना है एक साथ, तो किल ऑल, फिर आप पैटर्न दे दोगे ABC, तो जो भी प्रोसेस होगी जो ABC नाम से स्टार्ट हो रही होगी वो सारी प्रोसेस किल हो जाएगी, ठीक है। तो यस, ये हो गया। अभी एक और कमांड होती है गाइस, टॉप कमांड, जो हमको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखाती है प्रोसेस की। अब किल PS कमांड क्या दिखाती है कि जब मैं कमांड को रन कर रहा हूँ, वो उसी मोमेंट का मुझे डेटा दिखाती है, ठीक है। जैसे जो भी अभी प्रोसेस मैंने ये कमांड रन की थी, लेट से 12 बजे, तो 12 बजे जो स्टेटस था वही दिखा रहेगी। अगर 12:05 को कुछ यहाँ पे चेंजेस हुआ होगा तो वो रियल टाइम पे नहीं दिखाएगी। तो अगर आपको रियल टाइम पे उसको चेक करना है तो आप एक टॉप कमांड यूज कर सकते हो। ये कमांड आपको रियल टाइम पे चेंजेस दिखाती है ना, कि अगर कुछ चेंजेस हो रहा हो ना, कुछ मेमोरी CPU यूटिलाइजेशन, तो वहाँ पे आपको रियल टाइम दिखेगा, ठीक है। ये भी सेम होती है, यहाँ पे भी आपको प्रोसेस आईडी, कौन से यूजर ने उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका टोटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यहाँ पे भी CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है, कितने बजे स्टार्ट हुई है, कौन से कमांड से स्टार्ट हुई है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। देखो आपने अभी कुछ चेंज हुआ इसमें, इट मीन्स तो अगर कुछ CPU यूटिलाइजेशन या फिर मेमोरी यूटिलाइजेशन में कुछ चेंजेस होता है तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। वो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है CPU वो सबसे टॉप पे आ जाता है। अभी देखो, आप देखो तो ऊपर नीचे हो रहा है ये, ठीक है। तो इसके थ्रू आप रियल टाइम में प्रोसेस को देख सकते हो। मैं इससे एग्जिट कर लेता हूँ। एग्जिट करने के लिए आपको Q बटन दबाना है, ठीक है। तो ये कमांड जो है PS, टॉप और किल यूजुअली डेवऑप्स के रोल्स में काम आती है, क्योंकि अगर आप किसी सर्वर में लॉगिन करोगे तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे कौन सी प्रोसेस रन हो रही है। आपको हो सकता है कभी कभी प्रोसेस को किल भी करना पड़ेगा, ठीक है। और आपने कोई प्रोसेस नहीं स्टार्ट की तो आपको उसको मॉनिटर करना है, तो आप टॉप कमांड से मॉनिटर कर पाओगे कि हाँ वो प्रोसेस कितना कितना CPU, कितना कितना मेमोरी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। अगला सेक्शन हम लोग लेते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन। ये कुछ कमांड है यहाँ पे गाइस जो आपको सिर्फ स्टैटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपके सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि कौन सा यूज़र लॉगिन है और आपका कौन सा टाइप का सिस्टम है वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू नेम सबसे पहले कमांड है जो आपका होस्ट टाइप दिखाती है, तो हमारा लिनक्स सिस्टम है तो ये दिखाती है। अभी मैं करूँगा -R, तो ये देखो ये जो मेरा है वो उबंटू है, बट एक्चुअली ये रन विंडोज़ पे हो रहा है एज यू नो। तो यहाँ पे दिखाएगा WSL2 विंडोज सब सिस्टम लिनक्स वो आर्किटेक्चर है इसका, तो वो ये दिखाता है ना। who am I, ये कमांड है हम पिछले सेशन में देख चुके हैं।
बट ये कमांड आपको दिखाएगा कि आप किस यूज़र से करेंटली लॉग्ड इन हो। ठीक है, कुछ और कमांड्स भी है यहाँ पे, जैसे अगर आपको सिस्टम में कुछ सिस्टम की मेमोरी चेक करनी, मेमोरी मीन्स रैम, तो आप फ्री कमांड का यूज़ कर सकते हो। फ्री कमांड आपको दिखाएगा कि आपके सिस्टम में टोटल कितने जीबी ऑफ रैम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इसके कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे -H, तो ये थोड़ा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा दिखा देता है, अदरवाइज कि ये पता नहीं ये बाइट्स में होता है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे टोटल 8 GB की मेमोरी अवेलेबल है सिस्टम पे। ठीक है, जिसमें से इतना यूज़ हो रही है और इतना फ्री है। ठीक है, और इतना अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको मेमोरी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यूजली। दूसरे DF कमांड होती है डिस्क फ्री। ठीक है, इसमें भी -H लगा सकते हैं हम लोग, यस। तो इसमें गाइस दिख जाता है कि आपके सिस्टम पे कितनी स्टोरेज है, कितनी अवेलेबल है। तो देखो गाइस कि मेरे सिस्टम पे आप देखो कि सी ड्राइव एक्चुअल में विंडोज़ पे रन हो रहा है ना, WSL। तो यहाँ पे एक दिखाता है कि सी ड्राइव में 100 GB की यूज़ है, टोटल है इतना इतना यूज़ है। डी ड्राइव में इतना है टोटल साइज, और इतना इसमें यूज़ हो रखा है। तो जितने भी आपके ड्राइव्स होगी आपके लिनक्स के सिस्टम में, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखो, ये इसका लिनक्स के लिए लगा रखा है तो इसमें टोटल वन या वन, ये तो टोटल SSD की साइज है, टोटल मेरे हार्ड डिस्क की साइज दिखा रहा है, आई थिंक 1 TB जो है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से DS से मिल जाएगी। अभी यहाँ पे कुछ और है, जैसे अप टाइम हो गया, है ना। अप टाइम कमांड कुछ नहीं गाइस कि कितने टाइम से आपका सिस्टम जो है वो रन हो रहा है। तो जब भी आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो, तो वो कितने घंटे से चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको दिखता है। ठीक है, तो जैसे ये दिखा रहा है, आई थिंक ये तो यहाँ पे टाइम दिखाता है जो करेंट UTC टाइम है। UTC टाइम क्या होता है, ये देखो, अगर आप देखो UTC टाइम एक सेंट्रल टाइम होता है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है UTC टाइम। बाय डिफ़ॉल्ट हर लिनक्स में UTC टाइम ही दिखाएगा। ठीक है, और मेरा सिस्टम जो है वो 3 घंटे 57 मिनट से अप है, मीन्स इतनी यूज़र से रन है, और यहाँ पे अभी करेंटली एक यूज़र लॉग्ड इन है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अप टाइम कमांड से मिलेगी। ठीक है, अब आपको कुछ नेटवर्क इंटरफेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर देखनी हो, IF कॉन्फ़िग कमांड वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये आपको आपकी इस कॉन्फ़िग यहाँ पे नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं sudo apt इंस्टॉल से। बट ठीक है, अभी हमको नहीं करना है इसको। एक नेटवर्किंग कमांड्स के लिए मैं एक सेपरेट सेशन लेके आऊँगा, वहाँ पे हम लोग सारी नेटवर्क रिलेटेड कमांड को कवर करेंगे। ठीक है, ये कमांड एक कमांड है पिंग कमांड। ये कमांड यूजुअली चेक होती है, चेक करने के लिए कि आपका सिस्टम किसी और सिस्टम से कनेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो लेट्स से कि मैं मेरे इस लिनक्स सर्वर को एज अ फ्रंट एंड सर्वर यूज़ करूँगा, और मेरा बैकएंड डेटाबेस जो है वो किसी और सर्वर के अंदर है। तो मुझे चेक करना है कि मेरा ये सिस्टम वहाँ कनेक्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो आई कैन यूज़ पिंग कमांड, पिंग, और फिर उस रिमोट सर्वर का एड्रेस। तो अभी मेरे पास रिमोट सर्वर नहीं है, तो मैं यहाँ पे google.com यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि बाइट्स 64 बाइट्स फ्रॉम दिस ये रिसीव हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये कनेक्टिविटी काम हो रही है, हमारा सिस्टम जो है गूगल को रीच कर पा रहा है। ठीक है, ये नहीं होता तो यहाँ पे टाइम आउट का एरर आए। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ यहाँ पे कुछ रैंडम वेबसाइट नेम, लेट्स से, ठीक है, ये देखो एक ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, तो एक्चुअल में ये बोला है कि ये काम नहीं कर रहा, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, नेम और सर्विस नॉट नोन। ठीक है, अब ये तो थी हमारी कुछ खाली स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कमांड, ये आप डेवऑप्स में यूजुअली यूज़ करोगे। ठीक है, अभी कुछ टेक्स्ट एडिटिंग कमांड, आई थिंक इनमें नैनो ये वाला पहले देख लेता। एक थोड़ा फटाफट से हम लोग VI देख लेते हैं। VI भी एक एक्चुअल में एक एडिटर होता है, इसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें तरीका थोड़ा अलग है, हम लोग लेट्स एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, VI फाइल। ये फाइल मेरी बन गई है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे कमांड मोड में हूँ। तो पहले मुझे यहाँ पे एडिट मोड में जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेरे कीबोर्ड से आई बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही मैं आई बटन प्रेस करूँगा, आप देखोगे कि यहाँ पे इंसर्ट मोड आ चुका है। अब मैं टाइप करना शुरू करूँगा, ब्ला ब्ला एरर एंड सेकेंड लाइन एरर।
तो जब आप अपना काम इसमें कर चुके हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिख लिख ली है। तो जब आप अपना काम ख़त्म कर लें कि हाँ मैंने अब लिखना ख़त्म कर लिया है, तो फिर आपको एस्केप बटन दबाना है, ठीक है, फिर कॉलन WQ, ये करोगे तो आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी। अब मैं ls करूँगा तो यहाँ पे मेरे को vi फाइल दिखेगी। मैं कैट करूँगा तो ये देखिए मेरी फाइल में सारा कंटेंट दिख रहा है। तो हम लोग vi को भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो vi एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूटिलिटी है जो हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मिल जाएगी। बट नाउ डेज हम लोग नैनो यूज़ करते हैं। नैनो यूज़ करना थोड़ा कन्वीनियंट है, इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। बट आपको vi भी पता होना चाहिए एटलीस्ट कि अगर कहीं पे नैनो अवेलेबल ना हो तो आप vi यूज़ कर पाओ, ठीक है। अभी ग्रैप हमने आई थिंक लास्ट टाइम देख लिया था, बट फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स से मुझे ये मेरी vi फाइल है, इसमें से मुझे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को फाइंड करना है, तो मैं बोलूँगा ग्रैप और मेरे को एरर पैटर्न फाइंड करना है, चाहे जिस लाइन पे एरर हो मुझे वो दिख जाए, ठीक है, और फाइल का नाम। तो ये देखो यहाँ पे दो लाइनों में एरर कीवर्ड था, ये लाइन और ये लाइन, तो ये दोनों लाइनें फिल्टर आउट हो गई, ठीक है। ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन। हाँ, अब यहाँ पे एक और कमांड है गाइस, SED, दैट इज स्ट्रीम एडिटर। ये कमांड हमको हेल्प करती है अगर आपको टेक्स्ट के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है ना, कुछ रिप्लेसमेंट करना है। तो कमांड ऐसे बोल रही है, रिप्लेस occurrences ऑफ अ पैटर्न विद द न्यू वैल्यू इन अ फाइल। तो अगर आपको अपनी फाइल के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है ना, किसी वर्ड को किसी और नए वर्ड से रिप्लेस करना है, तो हम लोग SED कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे SED, और इसका सिंटैक्स होता है SED सिंगल कोट और S स्लैश। अब मुझे कौन से कीवर्ड को रिप्लेस करना है, तो मुझे एरर कीवर्ड को रिप्लेस करना है विद नो एरर, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ का रिप्लेस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं रखूँगा जी, मीन जितनी भी सारी एक्रेंसेस है उन सबको ये रिप्लेस कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको हमारी फाइल का नाम बताना पड़ेगा, vi फाइल। कमांड एक बार फिर से, स्ट्रीम एडिटर कमांड है। ये कमांड क्या करती है, आपको फाइल के कंटेंट को रिप्लेस करने का ऑप्शन देती है। तो यहाँ पे सिंटैक्स हो सकता है SED स्पेस सिंगल कोट के अंदर S स्लैश सोर्स कीवर्ड, और इसको किससे रिप्लेस करना है वो होगा डेस्टिनेशन कीवर्ड, ठीक है। G मीन्स ग्लोबल, ठीक है, और यहाँ पे फाइल का नाम। तो ये थी मेरी पहले फाइल, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, ये देखो इसने फाइल को मॉडिफाई कर दिया। अगर मैं ओरिजिनल फाइल दिखाऊँ वापस से, तो हाँ उसने कुछ फाइल के अंदर एक्चुअल में चेंजेस नहीं किया है, बट ये कमांड कहाँ पे यूज होती है, अगर कहाँ पे कहीं पे रियल टाइम कुछ लॉग्स आ रहे हो तो आपको वहाँ से अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप इस कमांड लाइन यूटिलिटी का यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो भी फटाफट से आई थिंक हमने PS कमांड ऑलरेडी देख ली है ना। मिनिमाइज कर देता हूँ इसको। ओके, हमने ना ये टॉप कमांड देख ली है, रियल टाइम सिस्टम मॉनिटरिंग, एंड व्हाट इट विल शो यू, इट विल शो यू CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूजेज, रनिंग प्रोसेस एंड लोड एवरेज, एंड द कमांड इज टॉप। तो फिर PS कमांड है स्नैपशॉट ऑफ रनिंग प्रोसेस, ये रियल टाइम नहीं दिखाती गई, तो डिफरेंस है दोनों में PS और टॉप पे। PS जो है जिस टाइम पे आपने कमांड हिट की उसी टाइम के रिसोर्स यूटिलाइजेशन वगैरह शो करेगी, बट टॉप कमांड आपको रियल टाइम पे डेटा शो करती है, ठीक है। तो ये भी सेम चीज PID CPU एंड मेमोरी दिखाएगी, बट एट पर्टिकुलर मोमेंट। इसको यूज करने का कमांड है PS ऑक्स और PS माइनस EF। फिर एक फ्री कमांड, अगर आपको अपने सिस्टम में मेमोरी चेक करनी हो, राइट, मेमोरी मीन्स होता है यहाँ पे रैम, ओके, मेमोरी मीन्स नॉट स्टोरेज। स्टोरेज की कमांड अलग है, DF और DU, ठीक है। तो फ्री कमांड से आप सिस्टम में कितनी मेमोरी है वो देख पाओगे, ठीक है। आई थिंक हमने DF कमांड देख ली थी, डिस्क फ्री -H, यस, वो आपको दिखाएगी टोटल स्टोरेज। यस, हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये टोटल आपका डिस्क स्पेस दिखाएगी,
ठीक है, टोटल यूज, अवेलेबल, ठीक है, और माउंट पॉइंट्स क्या होते हैं गाइस, जैसे हम लोग हमारे विंडोज़ के सिस्टम में कैसे जैसे पहले पेन ड्राइव अटैच करते थे या फिर हार्ड डिस्क अटैच कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर आपने कोई नया स्टोरेज ब्लॉक, नई स्टोरेज डिवाइस एलोकेट की है, अटैच की है अपने सिस्टम से, ठीक है, तो उसको कहाँ पे माउंट करना है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि वो मेरी होम डायरेक्टरी पे माउंट हो जाए, मेरे होम के अंदर किसी और डायरेक्टरी में माउंट हो जाए, उसको बोला जाता है माउंट पॉइंट। ठीक है, फिर एक लास्ट कमांड है डी यू, डिस्क यूजेस कमांड। ये थोड़ी यूजफुल कमांड है गाइज। तो ये हमको क्या बताती है कि मैं यहाँ पे हूँ अभी, तो डी यू हाइफन एस एच स्टार। अब ये कमांड मुझे हर एक फाइल लेवल पे इंफॉर्मेशन बताएगी कि कौन सी फाइल इस डिस्क में कितना स्पेस यूज कर रही है। बाय डिफॉल्ट आप जिस डायरेक्टरी में हो, ये वहाँ की सारी फाइलों का यूटिलाइजेशन बता देगी। ठीक है, यूजफुल कमांड है गाइस, एटलीस्ट एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको ये कमांड पता होनी चाहिए। एक कमांड पता हो आपको जिससे आप सारी प्रोसेस को चेक कर पाओ। एक कमांड आपको पता हो कि जिससे आप कितनी मेमोरी है वो सब चेक कर पाओ। एक कमांड जिससे आप कितनी टोटल डिस्क है वो यूज़ कर पाओ, ताकि आपको पता चलेगा ना कि जैसे अगर ये कमांड होगी फ्री -h, तो हम लोग इस कमांड से मॉनिटर करके बता सकते हैं कि यार कि हमारे सिस्टम में 2 GB की रैम है और 2 GB रैम ऑलरेडी यूज़ हो रही है, तो सिस्टम कभी भी क्रैश हो सकता है, तो उनको मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी। ये उस टाइप की डीबगिंग में आपको हेल्प करेगी। सेम विद द डीएफ। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं सीपीयू के, मेमोरी, सीपीयू, है ना, तो वो आप इन कमांड से मॉनिटर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि हाँ, अगर किसी का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, और वहाँ पे बहुत ही कम मेमोरी बची है, फिर बहुत ही कम सीपीयू बचा है, तो फटाफट से हमको थोड़ा और सीपीयू बढ़ाना पड़ेगा या फिर थोड़ी और मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है। ठीक है, और फिर अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो फिर सारी जो प्रोसेस है या फिर जो भी एप्लीकेशन उस पर रन हो रही थी वो भी कम्प्लीटली डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो एज ए डेवऑप्स गाई आपको एटलीस्ट ये कमांड जो है एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अभी डीओ कमांड हमने देख ली कि आपको, हाँ, ये कमांड का रियल यूज केस क्या होगा गाई, जैसे आपको चेक करना है कि यार आपके सिस्टम में कौन सी ऐसी फाइल है, कौन सी ऐसी डायरेक्टरी या फाइल है जो सबसे ज़्यादा स्पेस ले रही है ना। तो ये कमांड हमको वो बता देगी। जैसे मैं डी यू हाइफन एस एच स्टार कर दूं, ठीक है, मैंने sudo से यूज़ किया इसको, ताकि ये कुछ कुछ डायरेक्टरी की इसको परमिशन नहीं होती। मैं रूट पे आ गया था एक्चुअल में, सी डी स्पेस स्लैश करके रूट पे आ गया। अब रूट में आप लोग देखो, मैंने डी यू मैंने ऐसे स्टार किया है, तो हमको पता चल रहा है कौन सी डायरेक्टरी कितना स्पेस ले रही है। तो इसमें देखो ईटीसी जो है सबसे ज़्यादा 4.2 मेगाबाइट का स्पेस ले रही है, होम डायरेक्टरी सिर्फ इतना, इनिट इतना। तो इससे आपको पता चल सकता है कि अच्छा यार ईटीसी में सबसे ज़्यादा स्पेस यूज़ हो रहा है। तो फिर आप ईटीसी में जाओगे और फिर आप वहां से चेक करोगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस कौन ले रहा है ना। ऐसे करते करते आप नैरो डाउन कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल जो है सबसे ज़्यादा स्पेस ले रही है। फिर आप चेक कर सकते हो कि वो फाइल एक्चुअल में यूज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यूज़ नहीं आ रही तो उस फाइल को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपना रिसोर्सेज को फ्री कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वापस अपनी होम डायरेक्टरी में जाता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी एक और कमांड है गाइस, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं, पाइप। एक पाइप ऑपरेशन होता है लाइनक्स के अंदर, जिसमें आप एक कमांड का आउटपुट अगले कमांड का इनपुट बन सकता है। फॉर एग्जांपल इसका मैं, कि यहाँ पे हमने कोई कमांड रन की, ठीक है, ये कमांड जो हमको बताएगी, लेट्स से कि हमारे सिस्टम में, जैसे हमको ये पता है कि फ्री कमांड जो है हमको हमारे सिस्टम में कितनी मेमोरी है यूज अवेलेबल है और कितनी यूज़ हो रही है, टोटल कितनी है, वो सब बताती है। अब मुझे इस कमांड को आगे और प्रोसेस करना है, इसका ये तो मुझे सिर्फ आउटपुट निकाल के दे देगी, हाँ सर इतनी फ्री है और इतनी अवेलेबल है। अब मुझे इसका आउटपुट को आगे कहीं और अगर प्रोसेस करना है, किसी और कमांड का इनपुट बनाना है, तो मैं यहाँ पे पाइप यूज़ करूँगा और यहाँ पे मेरी सेकेंड कमांड लगा सकता हूँ मैं, नो। तो अब ये इसका जो भी आउटपुट आएगा वो इस कमांड टू का इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करती है। रियल टाइम पे सब कुछ मैं आपको एक यूज केस दिखा देता हूँ, है ना।
तो एक कमांड होती है गाइस डब्ल्यू सी कमांड क्या करती है कि आपके सिस्टम आपकी जो भी फाइल है उसके अंदर वर्ड्स को काउंट करती है ना, वर्ड काउंट डब्ल्यू सी। तो यहाँ पे मेरे पास ये वी आई फाइल है, मुझे इसका वर्ड काउंट करना है, तो मैं कैट वी आई फाइल, अब इसका जो आउटपुट है वो जाएगा मेरे डब्ल्यू सी के अंदर। ये देखो गाइस, ठीक है। तो मैंने जैसे ही कमांड लगी कैट वी आई फाइल, अगर मैं यहाँ पे पाइप नहीं लगाता तो मुझे इसका आउटपुट ही इमीडिएटली यहीं पर पूरी फाइल दिखा देता, बट मैंने इसका आउटपुट जो है एज ए इनपुट भेज दिया डब्ल्यू सी को, वर्ड काउंट कमांड। अब वर्ड काउंट कमांड जो क्या करती है वो दिखाती है आपके फाइल में कितनी लाइन्स है, कितने वर्ड्स हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं। यस, तो अगर मुझे सिर्फ लाइन देखनी है -L, तो ये देखो टोटल 6 लाइनें हैं। मैं दिखाऊँ आपको वी आई फाइल, तो ये देखो 1 2 3 4 5 और लास्ट की भी एक खाली लाइन है बट उसको भी लाइन कंसिडर करता है वो, तो टोटल 6 लाइन है। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ वर्ड ही काउंट करने हैं तो -W, तो ये वर्ड आ गए, और आई थिंक सी कैरेक्टर, सी मीन्स हो गया कैरेक्टर्स। यस, तो मोटा मोटा ये है गाइस कि आपको सिर्फ एक कंसेप्ट सीखना है कि अगर आपको कभी जरूरत पड़े कि आपको एक कमांड है और नो उसका आउटपुट आपको अगली कमांड में भेजना है, तो आप यहाँ पे पाइप ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी एक और एडिटिंग कमांड होती है जिससे आप नो टेक्स्ट को एडिट कर पाते हो लाइनक्स के अंदर, वो होती है AW के। AW के कमांड क्या करती है, आपकी फाइल को एज अ नो रो एंड कॉलम बेस्ड में रीड करती है, उससे फिर आप वो डेटा निकाल सकते हो और उसको और आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। तो ये फाइल आपको डेटा को फिल्टर करने में और उसको आगे फर्दर प्रोसेस करने में हेल्प करेगी AW के कमांड। ठीक है, फाइल नहीं, ये कमांड एक्चुअल में। ठीक है, तो लेट्स सी, एक बार मैं AWK और VI फाइल लगा दूं, सॉरी AWS नहीं, AWK है वो, नहीं ऐसे काम नहीं करेगी वो। ठीक है, इसका एक पैटर्न होता है गाइस, जैसे AWK, और आपको क्या प्रिंट करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को पिछली लाइन प्रिंट करनी है, NR मीन्स रो नंबर। ठीक है, रो नंबर ये प्रिंट किया, और अभी इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे मुझे प्रिंट लिखना पड़ेगा, हाँ फाइल का नाम ही लिखना पड़ेगा, सॉरी। तो ये, और फिर फाइल का नेम, ये देखो, तो मुझे ये इसने पहली रो दिखा दी जो है, ये यही थी पहली रो, राइट। ओके, तो ये थी मेरी पहली रो, ब्ला ब्ला एरर, और इसने इसको दिखा दिया ऐसे करके, ये देखो। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मुझे तो रो नंबर 3 देखना है, तो ये देखो, ये रो नंबर 3 दिखा दिया ऐसे। तो ये रो एंड कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करके फाइल को दिखाती है। अब इसका यूज़ केस कैसे कर सकते हैं गाइस, कि क्योंकि इसमें हम लोग फर्दर आगे कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दूँ नो इसके पहले प्रिंट के अंदर ही लाइन, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रिंट से पहले एक ये भी चीज़ शो हो जाए। तो ये देखो, इसने इसको शो कर दिया, हालांकि इसने फिर पता है रो नंबर 3 को प्रिंट नहीं किया है, बट लेट्स सी, एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक कमांड है अपने पास df-h, जो हमको पता है कि जो क्या करेगी, डिस्क स्पेस जो भी अवेलेबल है वो दिखाएगी। ठीक है, जैसे एक बार मैं आपके कमांड रन कर दूँ df-h, तो ये देखो, ये दिखा रही है डिस्क डिस्क स्पेस, इसका नन का, और मुझको अगर टोटल डिस्क स्पेस चेक करना है उसमें से कितना यूज्ड है और कितना अवेलेबल है, तो मैं ये रो नंबर यूज़ कर सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5th नंबर वाली रो में मेरे को वो डेटा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कमांड लूँगा, जैसे इसके आउटपुट में मेरे को ये सब डेटा मिलेगा, तो मेरे को आगे फर्दर फिल्टर करना है, तो मैं AW के कमांड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे NR5 और प्रिंट। ये देखो गाइस, तो इसने मेरे को पर्टिकुलर वो डेटा दिखा दिया। ठीक है, तो कब अगर हम लोग फिर जैसे आगे जाके शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये इसका फंडा आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, नो।
कि ऑटोमेशन में जब हम कोई कमांड रन करते हैं तो हमको पूरे डेटा से मतलब नहीं है, हमको खाली स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है, तो हम लोग वो कैसे फिल्टर कर पाते हैं, वहाँ पे ये कमांड एक्चुअल में काम आती है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, फ्री माइनस एम का। इसमें देखो गाइस कि सब कुछ डेटा है, इसमें मेरे पास टोटल डेटा ना फ्री माइनस एच, नहीं ओके, एम मीन्स वो मेगाबाइट में दिखा रहा है ये, तो टोटल इतने मेगाबाइट की मेमोरी है। ठीक है, तो लगभग वो 7 GB के, लगभग 7.5 GB बोला है वो, उसमें से इतना MB यूज है और लगभग 7 GB के आसपास अवेलेबल है। तो मुझे इससे नहीं मतलब कि कितनी यूज होगी कितनी फ्री है, मुझे तो, या फिर कितनी टोटल है और कितनी यूज है, मुझे तो वो नंबर जानना है कि कितनी मेमोरी अभी अवेलेबल है। तो मैं इसको ऑप के थ्रू कर सकता हूँ, फ्री जैसे माइनस एम। ठीक है, अब इसका आउटपुट चला जाएगा अपनी ऑप के अंदर। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे, ये आउटपुट पड़ा है। ठीक है, हम लोग फिगर आउट कर लेंगे कि अभी हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मैं पहला ऑप्शन कि मैं रो से चला जाऊँ कि इस रो में है वो डेटा, तो मैं वो निकाल लूँगा, या फिर मैं कहूँगा कि मैं उस रो का निकालूँ जहाँ पे मैम लिखा हो, है ना। तो यहाँ पे स्लैश एम एम ये लिखा, इससे ये रो निकल के आ जाएगी। अब मुझे प्रिंट कर देना है यूज्ड मेमोरी और $3। तो ये $3 क्यों हो गया, क्योंकि $1, $2 और $3। अगर मुझे सिर्फ फ्री मेमोरी दिखानी होती तो मैं यहाँ पे कहता $4। तो लेट्स से, ठीक है, अभी के लिए बहुत ही है, ये देखो, तो ये दिखा रहा है कि यूज्ड मेमोरी जो है वो है, पहले 512 थी, अभी थोड़ी चेंज हो गई, तो वो 511 MB है। ऐसे ही करके अगर आपको चेक करना है कि टोटल फ्री मेमोरी कितनी है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्री करेंगे और इसको थोड़ा सा चेंज करके नंबर 4 पे ले आएंगे, तो ये दिखा रहा है। अगर मुझे इसको GB में लेके आना है ना, तो मैं इसको -H कर दूंगा, क्योंकि -H कमांड हमको थोड़ा और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाती है डेटा। तो फ्री मेमोरी, अब मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ GB, फ्री मेमोरी GB, तो ये देख लो आप कि जो है 7 GB मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये ऑप का यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल इन सबको मिला के हम लोग एक शेल स्क्रिप्ट बना सकते हैं, जो हमको जैसे उस शेल स्क्रिप्ट को हम लोग रन करेंगे, वो हमको दिखा देगी कि है ना सिस्टम में कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कितनी अवेलेबल है, सिस्टम में कितना CPU यूज़ हो रहा है, कितना अवेलेबल है, जो कितना डिस्क स्पेस है। और हम लोग टॉप 5 फाइल को निकाल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्क का स्पेस कंज्यूम कर रही हो। ठीक है, और सेम टू सेम हम लोग टॉप प्रोसेस भी निकाल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा CPU कंज्यूम कर रही हो। तो वो सब ऑटोमेशन पॉसिबल हो सकता है गाइज, अगर आपको ये सब फंडामेंटल कमांड्स पता हो। ठीक है, तो या आई थिंक आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग लाइनक्स की नेटवर्किंग कमांड्स को सीखेंगे, कि कैसे किसी रिमोट सर्वर में लॉगिन करना है, कैसे किसी रिमोट सर्वर में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, कैसे किसी रिमोट सर्वर से कनेक्टिविटी चेक करनी है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।